बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आए हूँ नहायत ही मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी किस्म के स्नैक्स, और वो भी बनाने जा रहे हैं फूल गोभी से। जी जनाब, इतने मज़ेदार किस्म के ये क्रिस्पी किस्म के हम स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, यकीन माने आप ब्रोस्ट को भूल जाएंगे। फूल गोभी के ये स्नैक्स आपको लाजवाब कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं फूल गोभी से क्रिस्पी किस्म के स्नैक्स। तो हमने तकरीबन 1 किलो के हिसाब से फूल गोभी ले लिए और अब हम इसकी कटिंग कर लेनी है। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि मोटे मोटे पीसों में हमने इसकी कटिंग कर लेनी, बड़े बड़े पीस के पूरे फूल नुमा हो जाएं। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। साफ़ सुथरा करने के बाद अब हमने करना क्या है, इसको हमने उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। हमने कढ़ाई में तकरीबन ये पानी डाल के इसमें बॉयल कर लेंगे इसको, और बॉयल हमने सिर्फ 3 मिनट करना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने काउंट करके 3 मिनट घड़ी पे देख के इसको बॉयल कर लेना है। ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसको बॉयल नहीं करना, क्योंकि ये ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो ये 3 मिनट हमने इसको बॉयल कर लिया। अब हमने एक छन्ने में निकाल लिया, और छन्ने में निकालने के बाद इसका पानी निकाल लिया है, और इसको अब ठंडा कर लेंगे। तब तक ये ठंडा हो जाएगी। हम आगे चलते हैं अगले दूसरे सेटअप के लिए। हमने करना क्या है, एक अदद हम बोल लेंगे। इसमें हमने 2 कप के हिसाब से मैदा ले लिया, और मैदे को हमने यहाँ पे छान लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रहे हैं, और साथ में हम पिसा हुआ धनिया ½ टीस्पून के करीब, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दिए, और यहाँ पे हम तिक्का मसाला 1 टीस्पून के करीब, और हस्बे ज़रूरत फूड कलर हमने ½ टीस्पून, चाइना नमक भी 1 टीस्पून के करीब ऐड किया। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसका घोल तैयार कर लेंगे नॉर्मल पानी से। ठीक हो गया। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने स्पाइसी खाना है उस हिसाब से मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने अपने हिसाब से मसाले कम रखे हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने घोल तैयार कर लेना है। घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस तरीके से घोल हमने तैयार करके रख लेना है। दूसरी तरफ हमने एक ट्रे लिया, और उसमें तकरीबन 2 कप के हिसाब से मैदा लिया है। मैदे को छान लिया, और यहाँ पे भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब तिक्का मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर दिया। अब हमने करना क्या है, हमने जो फूल गोभी ये हमारी ठंडी हो चुकी है, बॉयल की हुई थी, इसको हम इस घोल में डाल देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। इसमें अच्छे तरीके से घोल लग जाए, और जो हमने मैदे का तैयार किया हुआ मसाले इसमें अच्छे तरीके से लग जाएं। ज़्यादा हमने इसमें इसको डिप नहीं करना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने इसमें या आप लगा के इसको झाड़ के, ये देखें इस तरीके से हमने इसमें अच्छे तरीके से इसका घोल लगा लेना है। जो मसाले इसमें लगे हुए हैं अच्छे तरीके से मसाले लग जाएं इसमें। इसके बाद हमने करना क्या है कि एक एक पीस हमने इसमें से निकालना है, और हमारे पास जो हमने जो मैदा खुश्क रखा हुआ था, जिसमें हमने ये देखें, ये हमने एक एक पीस इसमें से निकालना है। मैदा लगा हुआ गोभी के हमने एक एक पीस इसमें से निकाल के ड्राई वाले जो है मैदा इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से एक एक पीस हमने निकालना है, और ये इसके ऊपर हमने जो मैदा खुश्क है हमारे पास, वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने लगा देना है। जिस तरीके से ब्रोस्ट के ऊपर मैदा लगाते हैं, इसको अच्छे तरीके से कवर करना है, कोटिंग करना है, ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी किस्म का तैयार हो जाए। मैदे से सिर्फ ये होगा कि ये जो हमारा ये स्नैक्स तैयार हो बिल्कुल क्रिस्पी किस्म के ये बनेंगे। इसका लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि इस तरीके से हमने एक एक पीस निकालना है गोभी का, और इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से मैदा लगा देना है, ताकि ये इसमें क्रिस्पीपन अच्छे तरीके से आ जाए। इसके बाद आप चाहें तो ये सारे एक साथ तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुकिंग ऑयल इस वक्त हमने कढ़ाई में रखा है, गर्म हो चुका है, और मीडियम आंच पे हमने इसको रखना है, मीडियम टू लो आंच पे। और इस तरीके से जो हमने मसाला लगाए हुए गोभी के पीस हैं इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से इसको क्रिस्पी करना है। ये ब्राउन हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है, पलट लेना अच्छे तरीके से ब्राउन चारों तरफ से करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये 2 से 3 मिनट माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल प्रोसेस स्टाइल पे ये हमारे क्रिस्पी किस्म के गोभी के स्नैक्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसी तरीके से हमने सारे गोभी के स्नैक्स को तैयार कर लेना है, और
ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब किस्म के। अब हमने इसके ऊपर जो है ना चाट मसाला स्प्रिंगल कर लेना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर मसाला चाट पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी इसको केचप के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से जी, आपको एक दिखा देते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब किस्म का हमारे क्रिस्पी किस्म के गोभी के स्नैक्स। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों सनात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।